बाहुबलियों के 5 बेटे जिन्होंने योगी सरकार के सामने घुटने टेके। अतीक के बेटों का एनकाउंटर का डर, मुख्तार और विजय मिश्रा के बेटों पर भी चला हंटर। यूपी के वो बाहुबली जिनसे थर-थर कांपती थी सरकारें, बाप के रास्ते पर चले बेटे तो क्या हुआ अंजाम। माफिया मुख्तार अंसारी हो या विजय मिश्रा या फिर बाहुबली अतीक अहमद, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के सारे बड़े बाहुबली सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। यह साबित हो चुका है कि इन लोगों ने पॉलिटिक्स और बाहुबल के कॉकटेल से खौफ पैदा किया और पिता की छत्र छाया में बेटों ने भी जमकर तांडव मचाया। पहले योगी पुलिस ने बाहुबलियों को जेल पहुंचाया और अब उनके बेटों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। सबसे पहले बात करते हैं बाहुबली अतीक अहमद के बेटों की। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, उमर अहमद, अली अहमद, एहजाम अहमद, असद अहमद और आबान अहमद। 2 बड़े बेटे उमर और अली पहले से जेल में बंद हैं। उमर देवरिया जेल कांड के चलते लखनऊ जेल में बंद हैं और दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी जेल में बंद है। इनके अलावा अब उमेश पाल केस में अतीक का नाम सामने आने के बाद अतीक के तीसरे बेटे को उमेश केस का मास्टरमाइंड माना गया। अतीक के तीसरे बेटे असद पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा है, यानी जो भी अतीक के बेटे असद का पता बताएगा उसको 2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा अतीक के बाकी 2 बेटों को भी यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। एहजाम और आबान, अब दोनों को पुलिस ने बाल सुधार गृह में भेज दिया है। मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल के माफिया डॉन बाहुबली मुख्तार अंसारी का एक वक्त में सिक्का चला करता था। योगी सरकार आने के बाद मुख्तार भी सलाखों के पीछे है और उनका बेटा अब्बास अंसारी भी जेल में है। अब्बास इस वक्त कासगंज जेल में है। इससे पहले वो चित्रकूट जेल में कैद था, जहां उसकी पत्नी निखत से उसकी प्राइवेट मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। इसी खुलासे के बाद अब्बास की जेल बदल दी गई, जहां अब्बास के परिवार को उसकी जान जाने का डर सता रहा है। अब्बास अंसारी मऊ सीट से विधायक है और अभी तक लगातार अब्बास और मुख्तार के साथियों पर योगी का बुलडोजर भी गरज रहा है। विजय मिश्रा को भी यूपी के एक बड़ा बाहुबली नेता माना जाता है। विजय मिश्रा खुद भी सलाखों में हैं। उनके बेटे विष्णु मिश्रा ने पिता के नक्शे कदम पर चलने की गलती की तो योगी सरकार ने विष्णु का भी हिसाब कर दिया। विष्णु मिश्रा पर इज्जत लूटने और धोखाधड़ी के आरोप लगे। इसके बाद विष्णु मिश्रा फरार हो गया। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया और इसके बाद विष्णु को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। हरिशंकर तिवारी, बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी जेल के अंदर से चुनाव जीतने वाले यूपी के पहले नेता थे। कहते हैं 90 के दशक में यूपी की राजनीति इनके घर के हाथे से तय होती थी। हरिशंकर के बेटे विनय शंकर तिवारी पिता की चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक जीते थे, लेकिन ये भी योगी सरकार में निशाने पर आ गए और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गए। अमरमणि त्रिपाठी, बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने भी राजनीति में कामयाबी तो हासिल की, लेकिन वो भी ठेकेदारों से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी जैसे आरोपों में फंस गए। यानी योगी सरकार ने बाहुबलियों के साथ उनके नक्शे कदम पर चलने वाले उनके बेटों की भी कमर तोड़ दी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com। के बाहुबलियों के 5 बेटे जिन्होंने योगी सरकार के सामने घुटने टेके। अतीक के बेटों का एनकाउंटर का डर, मुख्तार और विजय मिश्रा के बेटों पर भी चला हंटर। यूपी के वो बाहुबली जिनसे थर-थर कांपती थी सरकारें, बाप के रास्ते पर चले बेटे तो क्या हुआ अंजाम। माफिया मुख्तार अंसारी हो या विजय मिश्रा या फिर बाहुबली अतीक अहमद, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के सारे बड़े बाहुबली सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। यह साबित हो चुका है कि इन लोगों ने पॉलिटिक्स और बाहुबल के कॉकटेल से खौफ पैदा किया और पिता की छत्र छाया में बेटों ने भी जमकर तांडव मचाया। पहले योगी पुलिस ने बाहुबलियों को जेल पहुंचाया और अब उनके बेटों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। सबसे पहले बात करते हैं बाहुबली अतीक अहमद के बेटों की। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, उमर अहमद, अली अहमद, एहजाम अहमद, असद अहमद और आबान अहमद। 2 बड़े बेटे उमर और अली पहले से जेल में बंद हैं। उमर देवरिया जेल कांड के चलते लखनऊ जेल में बंद हैं और दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी जेल में बंद है। इनके अलावा अब उमेश पाल केस में अतीक का नाम सामने आने के बाद अतीक के तीसरे बेटे को उमेश केस का मास्टरमाइंड माना गया। अतीक के तीसरे बेटे असद पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा है, यानी जो भी अतीक के बेटे असद का पता बताएगा उसको 2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा अतीक के बाकी 2 बेटों को भी यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। एहजाम और आबान, अब दोनों को पुलिस ने बाल सुधार गृह में भेज दिया है।
मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल के माफिया डॉन बाहुबली मुख्तार अंसारी का एक वक्त में सिक्का चला करता था। योगी सरकार आने के बाद मुख्तार भी सलाखों के पीछे है और उनका बेटा अब्बास अंसारी भी जेल में है। अब्बास इस वक्त कासगंज जेल में है। इससे पहले वो चित्रकूट जेल में कैद था, जहां उसकी पत्नी निखत से उसकी प्राइवेट मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। इसी खुलासे के बाद अब्बास की जेल बदल दी गई, जहां अब्बास के परिवार को उसकी जान जाने का डर सता रहा है। अब्बास अंसारी मऊ सीट से विधायक है और अभी तक लगातार अब्बास और मुख्तार के साथियों पर योगी का बुलडोजर भी गरज रहा है। विजय मिश्रा को भी यूपी के एक बड़ा बाहुबली नेता माना जाता है। विजय मिश्रा खुद भी सलाखों में हैं। उनके बेटे विष्णु मिश्रा ने पिता के नक्शे कदम पर चलने की गलती की तो योगी सरकार ने विष्णु का भी हिसाब कर दिया। विष्णु मिश्रा पर इज्जत लूटने और धोखाधड़ी के आरोप लगे। इसके बाद विष्णु मिश्रा फरार हो गया। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया और इसके बाद विष्णु को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। हरिशंकर तिवारी, बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी जेल के अंदर से चुनाव जीतने वाले यूपी के पहले नेता थे। कहते हैं 90 के दशक में यूपी की राजनीति इनके घर के हाथे से तय होती थी। हरिशंकर के बेटे विनय शंकर तिवारी पिता की चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक जीते थे, लेकिन ये भी योगी सरकार में निशाने पर आ गए और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गए। अमरमणि त्रिपाठी, बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनके बेटे अमरमणि त्रिपाठी ने भी राजनीति में कामयाबी तो हासिल की, लेकिन वो भी ठेकेदारों से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी जैसे आरोपों में फंस गए। यानी योगी सरकार ने बाहुबलियों के साथ उनके नक्शे कदम पर चलने वाले उनके बेटों की भी कमर तोड़ दी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।